उसके अलावा दिव्या, डॉक्टर और अर्जुन अपनी गाड़ी में चले जाते हैं जहाँ पर वो कुछ तो करते हैं। अब वो क्या है वो तुम कमेंट्स में गेस कर देना, उसके साथ साथ हाइप बटन को दबा देना क्योंकि तुम्हें ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इस चैनल पर सबसे ज्यादा व्यूज इसी सीरीज पर आते हैं और सबसे ज्यादा दिक्कतें भी इसी सीरीज में होती हैं। कभी यूट्यूब इसे डिमोनेटाइज कर देता है, कभी इस पर कोई स्ट्राइक आ जाती है, तो एटलीस्ट तुम हाइप बटन तो दबा ही सकते हो। लेकिन उसी बीच जब दिव्या वहां सिटी लॉर्ड को मार रही थी, उसके कंधे पर पॉइजन लेडी बैठी होती है। अब वो वहां से गिर जाती है, वो पेड़ पर अटकती है, दो लोग उसे आकर देखते हैं। उसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं, तभी वहां से कुछ अजीब से मच्छर, म्यूटेटेड मच्छर जैसे कुछ क्रीचर वहां से आते हैं, जैसे बेन 10 में से स्टिंग फ्लाई। और वो भागते उसकी तरफ आ रहे थे, तभी पॉइजन लेडी को याद आता है कि वो वैन तो अर्जुन की है। वो वहां पर जाती है, दरवाजे को खोलती है, तभी एपिसोड खत्म हो गया था। अब आगे, और जैसे ही पॉइजन लेडी वो दरवाजा खोलती है, उसे बहुत कुछ दिखाई देता है जो कि ना तो उसे दिखना चाहिए था और ना ही तुम्हें, इसीलिए इसे ब्लर कर दिया जाएगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है उन दोनों भाइयों की तरफ जो भागते हुए लेडी पॉइजन के पीछे आ रहे थे। वो भी कहते हैं कि वहां पर एक आरवी खड़ी है, हम वहां पर जाकर जल्दी छुप सकते हैं, इनसे हम बच जाएंगे, शायद ये उसे तो तोड़ नहीं पाएंगी। लेकिन पॉइजन लेडी भी ये नोटिस कर लेती है कि वो दोनों के दोनों यहीं पर भागते हुए आ रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली उनका प्लान यही होगा कि वो इसके अंदर चले जाएं। लेकिन मैं इन दोनों को अंदर जाने नहीं दे सकती वरना मास्टर डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब मास्टर से उसका मतलब है अर्जुन, और अगर वो इस टाइम पर डिस्टर्ब हुए तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। और पॉइजन लेडी तभी के तभी दरवाजा बंद करती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है कि अगर तुम्हें अंदर जाना तो मेरी लाश से गुजर कर जाना होगा। मतलब ऐसा नहीं कहती, वो बस ये कहती कि अंदर कोई नहीं जा सकता। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि हटो, हमारी जिंदगी का सवाल है, अंदर जाने दो। लेकिन नहीं, पॉइजन लेडी अपनी विप निकालती है और कहती है कि अंदर कोई नहीं जाएगा, अगर तुम में से अंदर कोई भी गया तो कदम रखते ही मारे जाओगे। और वो मनी मन सोचती है शायद मैं उन्हें इतना डिले कर सकूं कि मास्टर गुस्सा ना हो। लेकिन तभी उन दोनों के पीछे से बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट की आवाज आती है, उसके बाद जमीन हिलने लग जाती है। और फिर पॉइजन लेडी सोचती है यहाँ अर्थक्वेक आ रहा है क्या, लेकिन नहीं, वहां उनके पीछे से एक मैमथ आ रहा था जो कि आइस एज में जिंदा होते थे। अभी के टाइम पर तो वो जिंदा भी नहीं है। उसके साथ साथ उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे वो या तो कोई मॉन्स्टर बन चुका है या फिर एक म्यूटेंट बन चुका है या फिर एक ज़ॉम्बी। लेकिन तभी पॉइजन लेडी को वो बताते हैं कि एक मैमथ नहीं है बल्कि एक बस डेड बॉडी है जो कि पुराने मैमथ की बोन से बनी हुई है। तभी वो उन पर अटैक करने लगता है, बार बार अपने पैर से उन्हें कुचलने की कोशिश करता है। और पॉइजन लेडी को ये यकीन हो जाता है कि वो अकेले तो इसे नहीं हरा सकती और ना ही वो जीत सकती है। अगर अकेले वो यहाँ पर लड़ेगी तो जिंदा रहना भी बहुत बड़ी बात होगी। अब पॉइजन लेडी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो दरवाजा खोलती है और सीधा अंदर चली जाती है और कहती है कि मास्टर बाहर एक मैमथ है जो कि बहुत बड़ी पूंछ के साथ यहाँ पर आया है। अब डॉक्टर दिव्या ये सुनकर हैरान हो जाती कि मैमथ बाहर है और अर्जुन उस टाइम पर गुस्सा हो रहा होता है कि क्या मतलब है तुम्हारा कि बाहर एक मैमथ है। अब वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा था मुझे नहीं पता। और पॉइजन लेडी अपने आप को एक्सप्लेन करती है कि मुझे नहीं पता, बाहर बस एक मैमथ है। और तभी बाहर वो मैमथ पूरा अनकंट्रोलेबल हो चुका था, वो यहाँ से वहां हर चीज कुचल रहा था, जोर जोर से आवाजें निकाल रहा था। और अर्जुन उसकी तरफ देखता है, क्या बात कर रही हो, इस टाइम पर मैमथ कहाँ से आएगा। तभी दिव्या वहां से उठकर जाने लगती है, वो अपने आप को एक बेडशीट से कवर करते हुए कहती है कि तुम लोग यहीं पर रुको, उसे जाकर मैं संभालती हूँ। और जब दिव्या वहां से जा रही थी वो पीछे मुड़कर डॉक्टर की तरफ देखती है और कहती है कि मैं जल्दी यहाँ पर वापस आती हूँ। और डॉक्टर अर्जुन की तरफ देखती है और कहती है कि हमें इसे अकेले जाने नहीं देना चाहिए क्योंकि ये अभी अभी इसने रिकवर किया है और हो सकता है और ज्यादा जख्मी हो जाए या फिर बीमार हो जाए। और जब दिव्या बाहर जाकर वहां पर देखती है, वहां पर सच में एक आइस एज का मैमथ था। और उसके बाद वो पॉइजन लेडी से पूछती है कि तुम्हें ये इतनी एंशिएंट चीज कहाँ से मिली। और पॉइजन लेडी उन दोनों भाइयों की तरफ देखती है और कहती है कि इस चीज के बारे में मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमें इन दोनों से पूछताछ करनी होगी कि आखिर ये है क्या, ये पैदा कैसे हुआ और यहाँ कैसे आया और हम पर अटैक क्यों कर रहा है। और उन दोनों में से जो बड़े वाला होता है वो कहता है कि यार मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कैसे आया है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई साइंटिस्ट हूँ। और तभी पॉइजन लेडी दोबारा से अपनी विप निकालते उसकी गर्दन के आस पास कर देती है और कहती कि जल्दी से बताओ वरना एक ही झटके में तुम्हारी गर्दन अलग हो जाएगी। और वो कहता है कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, मैंने बस ये कहा था कि एक सेकंड रुको मैं बताता हूँ। वो बताता है कि हम जू में सर्वाइवर्स थे जो कि वहां पर बस सर्वाइव कर रहे थे, वेट कर रहे थे कभी ना कभी तो ये सब कुछ ठीक होगा और हम यहाँ से बाहर जाएंगे। लेकिन तभी कुछ ज्यादा टाइम पहले नहीं, ये सारे के सारे लोग अंदर आए और उसके बाद एक जानवर को रिजरेक्ट करना शुरू कर दिया। और ये सब कुछ इन्होंने किया था अपने खून की मदद से। ये जिस भी हड्डी पर खून डालते थे वो एनिमल दोबारा से वहीं पर आ जाता था, उसके साथ साथ वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता था। उसके बाद हमें वो इंसान दिखाए जाते जिनके बारे में ये बात कर रहा था, वो अजीब से इंसान जिनके बालों पर अजीब से येलो स्टिकर लगे हुए हैं। वो एक लड़की है जिसकी पूरी बॉडी पर स्टिचेस के निशान है। और वो बताता है कि ना तो ये खाना देख रहे थे ना ये पानी देख रहे थे, ये बस अपने खून से जानवरों को जिंदा कर रहे थे और कुछ नहीं। हमने उन्हें ना तो खाते हुए देखा था ना पीते हुए, वो बस वहां पर अपने खून से जानवरों को जिंदा कर रहे थे। और वो इतना टेरिफाइंग था कि हम बस बचते बचाते किसी तरीके से वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। वो मक्खियां जैसी चीजें हमारे पीछे आ रही थी, उसके बाद ये खुद हमारे पीछे आ गए थे। बस इतनी ही स्टोरी है, उससे आगे और उससे पीछे कुछ नहीं। तो प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज इसे मेरे गले से हटाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि इतनी दूर तो वो इतनी पावरफुल फोर्सेस के साथ मुझे
ढूंढेंगे और मुझ पर अटैक करेंगे। और दिव्या उसकी तरफ ऊपर देख रही थी और वो सोचती है कि ये सच में मैमथ है या वही कोई अजीब सी चीज है जो कि अपोकलिप्स में बदल चुकी है और इवॉल्व कर चुकी है। और दिव्या कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर मैमथ आया या फिर डायनासोर। वो अपनी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है और बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। अब जहाँ वो सर ऊपर उठाकर मैमथ को देख रही थी, अब मैमथ वो औरत जो उसे कंट्रोल कर रही थी और वो दोनों के दोनों सर्वाइवर्स ऊपर मुंह करके उसे देख रहे थे कि इसे क्या हो गया, इतनी बड़ी कैसे हो गई है। और दिव्या उसे उठाती और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं पहले इसे थोड़ा खेल रहती हूँ, रिसर्च कर लेती हूँ, उसके बाद इसे ठीक कर दूंगी। वो उसकी सूंड पकड़ती है और उसे जोर जोर से घुमाने लगती है जैसे वो कोई छोटी सी चीज को घुमा रही हो। और उसके बाद उसे घुमाते घुमाते भी एक गाना गा रही थी, एलिफेंट एलिफेंट व्हाई योर नोज इज सो लॉन्ग। और वो दोनों भाई उसकी तरफ देखते और कहते कि ये किस तरह की रिसर्च है। और तभी वहाँ पीछे वैन में से अर्जुन और डॉक्टर दोनों निकल कर आते हैं। उन्होंने अभी तक कपड़े पहन लिए थे और वहाँ पर अर्जुन उन सबको एक्सप्लेन करता है कि ये कोई भी म्यूटेंट्स वगैरह नहीं है, मैं बताता हूँ कि क्या है और इससे ना ही रिसर्च और स्टडी करने की जरूरत है। ये बात वो स्पेसिफिकली दिव्या के लिए कह रहा था। वो बताता है कि ये सारी डेड बॉडीज हैं जो कि अजीब अजीब जानवरों की हैं, बीस्ट की हैं, और ये वो लास्ट बैच है जो कॉप्स किंग या फिर क्वीन ने इकट्ठा किया था दुनिया पर अटैक करने से पहले। और तभी वो अर्जुन की तरफ देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है क्या तुम अर्जुन हो। और वो लड़का बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि अर्जुन तुमने सर्वाइव कर लिया, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम इस अपोकलिप्स को सर्वाइव कर पाओगे। आखिरकार है वो भी क्यों ना, तुम जैसा कमजोर लड़का, तुम पहले बहुत ज्यादा कमजोर होते थे, तुम जैसा इंसान अपोकलिप्स में सर्वाइव कर पाएगा मैं कभी नहीं सोचा था। लेकिन अर्जुन उसकी तरफ देखकर कहता है कि तुम हो कौन। हाँ वैसे मैं ये बताता हूँ कि तुम एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, लेकिन सच सच बताओ कि तुम हो कौन। और उसका तो कहते हैं कि अरे पहचानो मुझे, मैं हूँ जैंग मिंग, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी यूनिवर्सिटी में था, हम सेम क्लास में सेम बैच में थे, याद करो। लेकिन जब अर्जुन वहाँ पर सोच रहा था, पीछे से डॉक्टर कहती है कि ऐसा नहीं लगता कि तुम इन्हें जानते हो, तो बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं इन्हें ठिकाने लगा दूं क्योंकि मैं ऐसा बहुत जल्दी कर सकती हूँ। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि नहीं, ये मेरे क्लासमेट्स है, अब मुझे याद आ गया है। और वो आदमी हंसते हुए बोलता है कि हाँ देखो मैंने कहा था ना मैं अर्जुन का दोस्त हूँ। और वैसे भी वो कहता है कि हाँ देखो मैंने कहा था ना कि अगर मैं इसे नहीं जानता, ये मेरा क्लासमेट नहीं होता तो मैं इसे कैसे पहचानता हूँ, जिसका नाम कैसे पता होता। वैसे भी मैं कॉलेज ज्यादा नहीं गया था, लेकिन उन क्लासेस को फॉलो करना कोई बुरी बात तो नहीं होगी, वो तुम्हें कोई ना कोई एडवांटेज तो जरूर देगा। ये बेवकूफ उस टाइम पर पढ़ाई की बात कर रहा है जहाँ पर पैसे पढ़ाई कोई काम नहीं आती। और इसी बड़बड़ाते हुए के साथ ही वो अर्जुन को कहता है कि क्या तुम इन दोनों लेडीज से मुझे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, ये कौन है, और वैसे तुम इस जायंट ब्यूटीफुल लेडी को क्या कहते हो, और ये इतनी बड़ी कैसे हो जाती है। ये बेवकूफ इतने सवाल पूछ रहा है और अर्जुन इसे देखकर सोचता है कि बेवकूफ मेरी क्लास में था क्यों और इसे जिंदा भी क्यों बचना था। और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ये जायंट लेडी इतनी पावर के साथ पक्का इस ग्रुप की लीडर होगी। अगर मुझे इसका अप्रूवल मिल जाता है तो मुझे यहाँ पर सरवाइव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब अर्जुन दिव्या को कहता है कि छोड़ दो उसे, और ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए उस मेहमत को छोड़ देती है। और वो घूम कर पहले ऊपर जाता है, उसका सीधा उन सब की तरफ आ रहा था, मतलब अर्जुन, डॉक्टर, वो दोनों इंसान, पॉइजन लेडी, सब की तरफ आ रहा था। लेकिन तभी के तभी वो इंसान चिल्लाता है कि हम दोबारा से मरने वाले हैं, अभी अभी तो मेरे चांसेस हुए थे कि मैं जिंदा रहूंगा। और उसी बीच में डॉक्टर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और अपनी स्किल से उसे वहीं पर रोक देती है। और वो दोनों ही लड़की इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उसने इस चीज को ब्लॉक कर लिया, इतनी बड़ी और भारी चीज को ब्लॉक कर लिया। पॉइजन लेडी उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। और अब डॉक्टर की तरफ देखकर उसका क्लासमेट सोचता है कि यार अर्जुन को दो इतनी सुंदर और पावरफुल लड़कियां बचा रही हैं, आखिरकार इसमें ऐसा क्या है, या फिर उससे भी ज्यादा कहूँ कि ये इतना ज्यादा लकी क्यों है, ये लड़कियों के साथ हमेशा से लक में रहा है, सारी सुंदर लड़कियां इसे ही पसंद करती हैं। बस किसी तरीके से अगर मैं इसे रिप्लेस कर पाऊँ तो इन दोनों लेडीज की प्रोटेक्शन मुझे मिलेगी और उसके बाद कोई मुझे हाथ नहीं लगा पाएगा और पक्का मैं इस चीज को सर्वाइव कर लूंगा। और तभी दिव्या ऊपर से आवाज लगाती है कि अर्जुन मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या तुम प्लीज कुछ मेरे लिए प्रिपेयर कर सकते हो खाने के लिए। और उसका दोस्त उसकी तरफ मुड़कर देखता है कि अच्छा तो ये बात है। अर्जुन वहां से मुड़कर जाने लगता है और कहता है कि हाँ ठीक है, मैं कुछ खाने के लिए प्रिपेयर करता हूँ। और उसके दोस्त के दिमाग में कुछ ना कुछ शैतानी चल रहा था और अब वो अपने इविल एक्सप्रेशन दिखाता, उसकी आंखों में पता चल रहा था ये वो कुछ घटिया, घिनौना और लीचड़ तरीके का कोई काम करने वाला है। और उसके मन में चल रहा था कि अच्छा तो सूचन बस इनका कबर्ड है जो इनका सामान रखता है, यहाँ से वहाँ चीजें करता है, जितना मैंने सोचा था उससे आसानी से इसे रिप्लेस किया जा सकता है। एक बार बस मैं इनका यकीन जीत लूं उसके बाद तो मेरी जिंदगी सेट है। और अर्जुन का जो क्लासमेट होता है उसके बाद वहां पर उसका भाई पीछे खड़ा होता, कहता है कि भाई तुम क्या करना चाहते, तुम्हारे हाथ में ये मीट क्यों है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिलीशियस तो होता ही है, उसके साथ साथ हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और तभी वहां से दिव्या आ रही थी जो कि अपने नॉर्मल साइज में आ चुकी है और अब उसकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी। वो कहती है कि यार मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अर्जुन का क्लासमेट वहां पर जाता और कहता है कि ये ड्राई मीट है, ये मैंने अपनी स्पेशल रेसिपी से बनाया। उसके मन में चल रहा था कि इस टाइम पर मीट एक लग्जरी है, जहाँ पर सब कुछ सड़ चुका है, गल चुका है, वहीं पर ड्राई मीट जो कि मैंने खुद अपनी रेसिपी से बनाया है वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती होगा। और ये सोचकर उसे लग रहा था कि वो दिव्या का यकीन जीत लेगा और उसके बाद उसे एक औरत की प्रोटेक्शन मिल ही जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दिव्या उस चीज को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती
जाती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ में है क्या, ये बहुत ही घटिया दिख रहा है। वो कहता है कि इस मीट को मैंने खुद अपनी स्पेशल रेसिपी से बनाया है। और दिव्या उसे पूछती है कि किस चीज का मीट है, वो बताओ। और वो कहता है कि ओरेंगेटैंग का। और दिव्या फ्रीक आउट करने लग जाती है कि एक बंदर का मीट मैं क्यों खाऊंगी, तुम पागल हो, ये बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है, इसे दूर लेकर जाओ मुझसे। और अब अर्जुन उस वैन से बाहर आता है, उसे कहता है कि जोंग मिंग, तुम्हें वो खाना अपने लिए रखना चाहिए, इतना डिस्गस्टिंग खाना तुम ही खा सकते हो। और दिव्या भागते उसके पास जाती है और कहती है कि हाँ सही कहा, मैं सिर्फ वो खाना खाती हूँ जो अर्जुन मुझे देता है। और वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो जिस चीज को गोल्ड या फिर खजाना या सबसे इंपॉर्टेंट समझ रहे थे, दिव्या ने उस पर थूका तक नहीं। और अब वो दोनों सोचते हैं कि यार अर्जुन ने क्या प्रिपेयर किया होगा जिसकी वजह से दिव्या इतनी भागती हुई वहां पर जा रही है। और वो वैन के अंदर जाती है और वहां पर पूरी टेबल बहुत ही टेस्टी और फ्रेश खाने से भरी हुई थी। दिव्या के मुंह से पानी आ रहा था, वो बस उसे खाना चाहती थी। और वहीं वो दोनों के दोनों भाई बाहर ग्लास से उसे देख रहे थे कि यार इसकी जिंदगी कितनी बढ़िया है, हम ड्राई मीट, वो भी गोरिल्ला मीट पर काम चला रहे हैं, और इसके पास हॉट पॉट है, नूडल्स है, मीट है, वही फ्रेश मीट है। ये तो बहुत ही ज्यादा, यार अर्जुन को इतना सारी चीजें मिली कहाँ से, और उसके बाद भी ये सारी चीजें इतनी फ्रेश कैसी हैं। और अब उनमें से दूसरा आदमी बोलता है कि भाई तुम तो अर्जुन के दोस्त थे ना, उसके क्लासमेट थे, तो थोड़ा खाना तो हमारे साथ शेयर कर ही सकता है, मतलब थोड़ा खाना शेयर करने में क्या ही जाएगा, जरा पूछो उससे, प्लीज पूछो। और वो कहता है कि हाँ सही कहा, आखिरकार हम क्लासमेट है, थोड़ा खाना शेयर करने में क्या ही जाता है। और अर्जुन उसे कहता है कि नो प्रॉब्लम, तुम जाकर खा सकते हो, आखिरकार हम दोनों क्लासमेट्स थे, तो ऐसी छोटी मोटी चीजों के बारे में बात तो कर ही सकते हैं। उसके बाद वो भाग कर उस आरवी के पास जाने लगता ताकि वो दरवाजा खोलकर अंदर खाना खा सके। लेकिन तभी अर्जुन उस दरवाजे को बंद कर देता और कहता है कि अगर तुम्हें अंदर जाकर खाना खाना है तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। वैसे भी हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, अच्छा खाना दूंगा और तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दोगी। और अर्जुन का दोस्त कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहूंगा, जब चाहे तुम मेरी मदद मांग सकते हो, उसके साथ साथ मैं एक म्यूटेंट भी हूँ। और उसका क्लासमेट कहता है कि अब जब यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो चुकी है तो क्यों ना तुम हमें अंदर जाने दो। और जैसे ही वो अंदर जाते वो सोच रहे होते कि यार कुछ तो खाना बचा होगा, बहुत टेस्टी होगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाकर देखते उस टाइम तक दिव्या सारा खाना खत्म कर चुकी है, बस वहां पर लेफ्ट ओवर्स बचे थे, जो कि बहुत ज्यादा कम खाना था। वो लेफ्ट ओवर्स को खाने लगते हैं और आपस में लड़ाई करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि अरे छोड़े खाने के पीछे मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद डॉक्टर वहां पर आती है और अर्जुन से पूछती है क्या तुम सच में चाहते हो कि हमारे साथ ज्वाइन करे। और अर्जुन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, एक इंसान को हमेशा ऑनेस्टी से काम करना चाहिए। उसके बाद वहां पर दिव्या आती है कि देखो मुझे मेहमत के सर में ये क्रिस्टल कोर मिला था, अर्जुन तुम्हें इसे जल्दी से अब्सॉर्ब कर लेना चाहिए, उसके बाद तुम यहाँ पर अपने साइड इफेक्ट्स पर भी काम कर पाओगे। लेकिन अर्जुन उसके अरमानों पर पानी फेंक देता है और कहता है कि तुमने इस क्रिस्टल कोर को ढूंढा है तो तुम इसे अपने लिए रखो और तुम इसे कंज्यूम कर लो। और उसका तो सोचता है कि ज़ॉम्बी क्वीन के इन सारे ज़ॉम्बीज में क्रिस्टल कोर भी होता है, ये थोड़ा अजीब सी बात है और ये एक चीज है जिस पर मुझे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये आगे जाकर मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल दे। और वो दोनों पूछते हैं कि सूचन हमें बताओ कि हमें आगे क्या करना चाहिए। और अर्जुन कहता है कि यहाँ पर जो हाइप बटन है उसे दबाओ ताकि ये चैनल और ज्यादा पुश हो और ये सीरीज तुम्हें कंटिन्यूअसली देखने के लिए मिले। हाइप बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। ग्लोबल हीट बहुत दिनों बाद वापस ही कर रहा है, तो एक छोटा सा रिकैप, वहाँ पर एक मेजर फाइट खत्म हुई थी, सब लोग क्रिस्टल कोर वगैरह को अब्सॉर्ब करते क्योंकि उन्होंने सिटी लॉर्ड को हरा दिया था। उसके बाद वहाँ पर सब लोग लेवल 2 ह्यूमन हो जाते हैं और फाइनली वहां से वोंग, ब्लैकस्मिथ और उसकी ग्रैंड डॉटर सेफली निकलते हैं। लेकिन ब्लैकस्मिथ ने अपना पैर खो दिया था उस हथियार बनाने के चक्कर में, और तभी वहां पर बर्फ गिरने लग जाती है। और उसी टाइम पर हमें पता चलता है कि जब दिव्या सिटी लॉर्ड से फाइट कर रही थी तो वहां पर उसके कंधे पर पॉइजन लेडी बैठी थी जो कि नीचे गिर जाती है। वो उल्टी लटकी हुई थी, जहां पर दो इंसान आकर देखते हैं ये जिंदा है या फिर नहीं है। और जैसे ही वो उठती है उसके पीछे से बहुत सारे क्रीचर्स आने लग जाते हैं, वो तीनों ही भागते हैं और वो जाकर देखते हैं कि अच्छा ये वैन तो अर्जुन की लग रही है। वो जैसे ही खोलते हैं वहां पर कुछ ऐसा दिखता है जो ना तो तुम्हें दिखना चाहिए था ना ही मुझे। वो दोनों ही भागते हुए वहां पर जाते हैं, लेकिन पॉइजन लेडी कहती है कि तुम्हें अंदर नहीं जाना है। और तभी वहां पर एक मैमथ ज़ॉम्बी आ जाता है, वो उसे लड़ते उसे मार देते हैं। लेकिन उसके बाद अर्जुन भी बाहर आता है, दिव्या, डॉक्टर सब लोग बाहर आते हैं और पूछताछ करते हैं उन दोनों लड़कों से कि मुझे बताओ कि ये कौन था। वो बताता है कि हम जू में रह रहे थे जहाँ पर कुछ अजीब से इंसान आए थे जिनकी लीडर एक लेडी थी जिसके बालों पर अजीब से येलो स्टिकर्स थे, पूरी बॉडी पर स्टिचेस थे। वो अपने खून से मरे हुए जानवरों को रिजरेक्ट कर रही थी, जिंदा कर रही थी, और वो बहुत ही भयानक नजारा था। दिव्या वहां पर आते अपनी पावर्स का यूज करती है और मेहमत को एक खिलौने की तरफ फेंक देती है। अब वहां पर वो दोनों ही लड़के सोचते हैं कि यार ये लड़की कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वहां पर डॉक्टर आएगी, डॉक्टर को भी देखकर यही सोचते हैं। उसके बाद अर्जुन उसका क्लासमेट निकलता है, वो सोचता है कि अगर मैं अर्जुन को यहाँ से हटा दूं तो ये दोनों की दोनों स्ट्रॉन्ग लेडी मेरी टीम में आ जाएंगी और ये मुझे प्रोटेक्ट करेंगी। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि इस पूरी टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान अर्जुन है। उसके बाद उन दोनों को पता चलता है कि अर्जुन के पास खाना भी है, जिससे वो कहते हैं कि हमें खाना चाहिए। और अर्जुन कहता है अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें खाना दूंगा। वो अग्री करते हैं। उसके बाद जब वो खाने के लिए लड़ रहे थे वहां पर दिव्या अर्जुन को बताती है कि उस मेहमत में से ये क्रिस्टल कोर निकला था। वो कहती है कि तुम खा लो, लेकिन अर्जुन कहता है कि नहीं, उसे तुमने हराया, तुम इस क्रिस्टल कोर को खा लो। और अर्जुन बड़ा हैरान हो जाता है कि ज़ॉम्बी क्वीन के जो पॉन्स होते हैं, जो ज़ॉम्बी होते हैं, उनमें भी क्रिस्टल कोर होता है। और उसके बाद अर्जुन कहता है कि आगे के एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब भी करो। अब बर्फ पड़ने लगी थी। अब वोंग, ब्लैकस्मिथ और उसकी ग्रैंड डॉटर एक साथ जा रहे थे, लेकिन वोंग ब्लैकस्मिथ को उठाता है, अपने कंधे पर रख लेता है। लेकिन ब्लैकस्मिथ कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, मैं मरा नहीं हूँ।
और वो कहते हैं कि आपको अभी रेस्ट की जरूरत